बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है मज़ेदार सी कश्मीरी स्पाइसी चिकन मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली चिकन है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है प्यारा सा, और उसमें आधा कप ऑयल डालूँगी। आधा कप ऑयल डालने के बाद मैंने 2 दरमियानी प्याज इसमें बारीक काट कर डाल दी है। मैं इस प्याज को ब्राउन करूँगी। तो जब तक ये प्याज ब्राउन होती है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो ये प्याज अब हो रही है ब्राउन होने के करीब है। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, तकरीबन 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद मैंने 1 तेज़पात लिया है और 4 लौंग ली हैं। आधी चम्मच मैंने ली है काली मिर्च साबुत, और इन सब मसालों के साथ मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन होती रहेगी और इन मसालों की खुशबू भी इन्हेंस होती रहेगी। इतनी मज़ेदार खुशबू आएगी कि आपका घर महक जाएगा। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और मैं इस प्याज के साथ बहुत अच्छी तरीके से इस लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करूँगी। और इसका फ्लेवर और जो मज़ा है ना, और ज़्यादा खुल कर आएगा। जब आप इसको बनाएंगे ना, तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही होगी इस वक्त। तो जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह से, तो मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन 3 टमाटर, 3 से 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर बारीक काट कर। टमाटर मैंने इसमें डालकर इनकी फिर भुनाई शुरू कर दी है, और मैं इसको ढककर रख दूँगी इतनी देर कि ये टमाटर गल जाएं। टमाटर को ढककर रखने से ये होगा कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ये ग्रेवी की शक्ल में जल्दी आ जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी देर बाद, 5 से 7 मिनट के बाद मैंने देखा है टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसको चमचे की मदद से बिल्कुल मैश कर लूँगी। बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी हमारी। अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसकी सीजनिंग करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो ले लें। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है। उसके बाद तकरीबन 2 चाय के चम्मच मैं धनिया पाउडर इसमें डालूँगी, और फिर इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड कर लूँगी, और फिर इन सब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। सीजनिंग के अच्छी तरह से ये मसाले भुन जाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, तकरीबन थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करूँगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह से इसमें पक जाएं, और ये जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी है ना, ये भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है, तकरीबन आधे से आधा ग्लास समझ लें, 1/4 ग्लास मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और फिर मैं इसकी अच्छी तरह से ढककर भुनाई शुरू करूँगी। ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होती है, इसकी ग्रेवी इतने मज़े की तैयार होती है कि आप जिसको खिलाएंगे ना उसको मज़ा आ जाएगा। मैंने इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद अच्छी तरह ये पकेंगे ना, हल्की फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इसको पकाइएगा। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी नज़र आ रही है। इसको फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो टमाटर और प्याज बिल्कुल एक जान हो जाएगा। अब मैं इसमें चिकन जो मैंने रखी थी आधा किलो धोकर, वो इसमें शामिल की है, और चिकन के साथ इसकी भुनाई करूँगी मैं। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद, इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाली है कुछ हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च के 2 पीस कर लें, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती और फ्लेवरिंग के लिए डाले हैं। तो उसके बाद मैंने डाली है आधा कप दही, और दही अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, दही में लम्स ना हो, वरना ये जो इसका ग्रेवी है ख़राब हो जाएगी। अब दही के कप में ही मैंने थोड़ा सा खंगाल देकर इसमें पानी डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाने के लिए रख दूँगी। तो ये चिकन दही के पानी में ही गल जाएगी, और हमारे पास बहुत खूबसूरत सी ग्रेवी आ जाएगी एक चिकन मसाले की। देखिए मैंने इसको ढक दिया है, और बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे आप इसकी। थोड़ी देर बाद ये देखिए मैंने इसको कवर हटाया है, तो ये हमारा चिकन मसाला तैयार है। ग्रेवी आप जितनी रखना चाहें रख लें। प्लेट में निकाल के इसको मेहमानों को गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।